नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके सामने कुछ नया लेकर फिर जुड़ गया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सैनिक के बारे में, बॉर्डर सैनिक के बारे में। सैनिक के बारे में बात करने से पहले मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग सैनिक के बारे में बात करते हैं। 140 करोड़ आबादी वाला देश भारत, यानी भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इसमें से अधिकतर लोगों और खास तौर से युवाओं का ये सपना होता है कि मैं भी सैनिक बनकर कुछ अपने देश के लिए करूं। सैनिक बनना एक अपने आप में महानतम काम, महानतम कार्य माना जाता है, क्योंकि देश की सेवा करते तो बहुत से लोग हैं अलग अलग पेशे के माध्यम से, लेकिन ये जो पेशा है अलग है। देश की सेवा करते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर देना, हंसते हंसते सब कुछ लुटा देना, ये अलग पहचान है, अलग फर्ज है दोस्त। आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री का वो कोटेशन कि बॉर्डर पे जवान, खेतों में किसान। ये दो ऐसे काज करने वाले देश के व्यक्ति हैं जो शिद्दत के साथ अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं। आप भले ही अपने घर पे बैठ करके कुछ और सोचते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना करूं, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पे जाते हैं आपका माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आप अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपने देश के आन बान शान के बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है दोस्त? अगर आप किसी दूसरे गांव वाले से लड़ने लगेंगे तो आपके अपने गांव वाले कितना भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, अपने गांव वाले आपको दोस्त नजर आने लगेंगे और दूसरे गांव वाले के पक्ष में नहीं बल्कि अपने गांव वाले के पक्ष में रहेंगे, अपने गांव के पक्ष में रहेंगे। वैसे ही ये भी होता है, इसे कहते हैं देश प्रेम, देशभक्त। आपको ऐसा अगर लगता हो कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ सेवा करूं, तो आपके दिमाग में भी कभी कभी ऐसा आता होगा कि मैं भी एक सैनिक बन जाऊं। सैनिक बनना कोई बड़ी भी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे, शिद्दत से करेंगे तो बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्त, आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आप शिद्दत से ये सोच के करिए कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं वो आपके लिए देश प्रेम है, आप लोगों की भलाई करना चाहते हैं, ना कि आप ऐसा सोचकर अगर किसी कार्य को करते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत अधिक पैसा मिलने वाला है, ये काम करूँगा तो इसमें कम पैसा है। अगर आपके जहन में ये बात आती है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी पैसा क्यों ना हो। आप उसको सीरियस लीजिए, लेकिन इस बात से मत लीजिए कि आप पैसा के लिए उस काम को करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप उस कार्य को करेंगे तो पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। आप अपनी जीविका के लिए उस काम को कर रहे हैं तो आपको आपकी जीविका मिल ही जाएगी, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि आप सिर्फ पैसा के लिए उस कार्य को कर रहे हैं। पैसा तो आपको मिलेगा ही, पैसा भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है जीवन में दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस कार्य को ही पैसे के लिए करना शुरू कर देंगे। तो आप देशभक्त भी हैं, अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, तो याद रखिएगा, हमेशा ये सोच के कीजिए कि आपको देशभक्ति करनी है। साथ ही साथ अगर आप इस कार्य में सफल हो जाते हैं तो सरकार आपको पैसा भी देगी। एक छोटा सा किस्सा सैनिक के ऊपर और सुनाता हूं। एक बार एक जम्मू कश्मीर में सैनिक अपने ड्यूटी पर तैनात रहता है। हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने बीवी बाल बच्चे से, अपने माता और पिता से बात कर लूं, लेकिन वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सही से बेचारा बात नहीं कर पाता है। महीनों 2 महीने बीत जाते हैं सही से नेटवर्क ना होने के कारण। वो जिस जगह पे रहता है वहाँ नेटवर्क सही से ना होने के कारण बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि पास में वो एक एटीएम रहता है। वह रोज उस एटीएम में जाता है और 100 रुपया निकालता है। वहां पास खड़े कुछ लोग इस दृश्य को रोज देखते हैं
एक बार हिम्मत करके वहाँ के जो लोग थे, खास तौर से जो वहाँ पहरेदार के रूप में जो खड़े थे, वो उन्होंने पूछा कि मैं देखता हूँ कि आप रोज़ आते हैं, शाम में 100 रुपया निकाल कर ले जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 100 रुपये की जगह पे आप 1000 रुपया, 2000, 5000 निकाल लेते? उस सैनिक की आंखों में आंसू आ जाती है और बोलता है, दोस्त, ये अकाउंट मेरी बीवी के नाम पे, उसका ही नंबर लिंक्ड है, उसी का नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। जब मैं रोज 100 रुपये निकालता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि उसके पास एसएमएस जरूर जाता होगा। तो इतना तो एहसास उन लोगों को होता होगा कि मेरा पति अभी जिंदा है, मेरा पुत्र अभी जिंदा है, मेरे पापा मम्मी ये सोचते होंगे, मेरी बहन सोचती होंगी कि मेरा भाई अभी जिंदा है। बस इसीलिए आप इस कहानी को सोच कर देखिए। एक छोटी सी ये कहानी है, लेकिन कितना दर्दनाक है, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये होता है सैनिक का देशभक्त, देश प्रेम। सैनिक अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने देश के लिए सब कुछ कर देता है। तो अगर आप भी देशभक्त बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, सैनिक बन करके खास तौर से, तो मेहनत कीजिए शिद्दत के साथ, और आपके अंदर वो देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, तभी आप इस काम में सफल हो पाएंगे। तो आप लोगों को मेरा बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक सुना। और ख़ास तौर से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप मेहनत